1986 में डाउनटाउन क्लीवलैंड में 1.5 मिलियन बलून्स आसमान में छोड़े गए। पर क्यों? दरअसल ये एक फंड रेजर के तौर पे किया जा रहा था और क्लीवलैंड को एक नई पहचान देने के लिए। पर ये इंप्रेसिव प्लान क्लीवलैंड की हिस्ट्री का डिजास्टरस प्लान बन जाएगा, ये किसी को नहीं पता था। क्लीवलैंड की रेपुटेशन उस टाइम पे काफी रफ चल रही थी और उसकी रेपुटेशन की वजह से उसका नाम द मिस्टेक ऑन द लेक रखा गया। तो क्लीवलैंड वाले दिखाना चाहते थे कि नहीं भाई, हम कोई डिजास्टर तो नहीं है, तो वो दिखाने के लिए उन्होंने रखा एक बलून फेस्ट। पर ये उनके दिमाग में कैसे आया? बलून फेस्ट के एक साल पहले डिज्नीलैंड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था मैक्सिमम बैलून लॉन्च का। तो ये देखकर क्लीवलैंड के ऑफिशियल्स के माइंड में आया कि अगर हम बलून लॉन्च में डिज्नीलैंड को पीछे छोड़ दें तो शायद हमारी जो इमेज है वो सुधर जाएगी। तो यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड ने 1.5 मिलियन बलून्स को लॉन्च करने का इंप्रेसिव प्लान बनाया। ये प्लान को एग्जीक्यूट करना कोई छोटा काम तो नहीं था। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो वो करने में उनको लगभग 6 महीने और हजारों वॉलंटियर्स की मेहनत लग गई। तो फाइनली 27 सितंबर 1986 में वो दिन आया, द बलून फेस्ट। एक तरफ बलून फेस्ट की फाइनल प्रेपरेशन जोरों शोरों से चल रही थी और उसी तरफ लेक एरी में पिछली रात ही बहुत बड़ा तूफान आया था, जो कि अब ओहायो की तरफ बढ़ रहा था, जहां हो रहा था क्लीवलैंड का बलून फेस्ट। और बलून फेस्ट वाले दिन ही सुबह 2 फिशरमैन लेक में जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, पर वो दोनों गायब हो जाते हैं और सिर्फ उनकी बोट मिलती है वहां पर। तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो 2 लोग गए किधर, और उनको ढूंढने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और दूसरी तरफ क्लीवलैंड के पब्लिक स्क्वायर में 1 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हो रखे थे बलून फेस्ट देखने के लिए। पर उनको नहीं पता था कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा थंडरस्टॉर्म आ रहा है, और ये जानते हुए भी वहां के ऑफिशियल्स उसको रीशेड्यूल नहीं करते बल्कि बैलून्स लॉन्च कर देते हैं। नो डाउट कि जो लॉन्च था वो बहुत शानदार था। लोगों के अंदर इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि पूछो मत। पर जो लोगों की एक्साइटमेंट थी वो ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि लोगों ने सोचा था वो हीलियम बैलून्स जब वो आसमान में छोड़ेंगे तो वो थोड़ी देर के लिए फ्लोट करेंगे और डीफ्लेट होके, मतलब फुस होके वो जमीन पे आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। वो जितने भी बलून्स थे तूफान की वजह से वो सारे बिना डीफ्लेट हुए जमीन पे आने लग गए। The wind has just shifted just enough that the balloons are now trailing fast. This is beautiful. The balloons are coming back. जिसकी वजह से काफी ज्यादा chaos हो गया, और हवा तेज होने की वजह से वो जितने भी बलून्स थे वो सारे बर्क लेक फोर्ट के एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर फैल गए, जिसकी वजह से जितनी भी फ्लाइट्स थी उस दिन सारी सस्पेंड करनी पड़ी। सिर्फ फ्लाइट्स ही नहीं, वो बलून्स रोड्स और हाईवेज तक पर आ गए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए और जितनी भी रोड्स थी वो सारी की सारी बंद करनी पड़ी और बुलडोजर्स तक लाने पड़े वो बलून्स क्लियर करने के लिए रोड पर से। और जहां क्लीवलैंड में इतना कुछ हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ जो 2 लोग थे उन लोगों को अभी भी ढूंढा जा रहा था। बट उस बलून फेस्ट की वजह से उन दोनों ने अपनी जान खो दी। और वो कैसे? कि वो जितने भी बलून्स थे तूफान की वजह से मिलियंस ऑफ बलून्स पूरी सिटी में फैल गए थे, और सिटी ही नहीं वो लेक में भी फैल गए थे जहां पर वो दोनों लोग गायब हुए थे। तो लेक के ऊपर बलून्स फैलने की वजह से वहां पे उन दोनों को ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल हो गया कि वो जिंदा क्या, उनकी बॉडी भी नहीं मिल पाई। और बलून फेस्ट के 2 दिन बाद उन दोनों फिशरमैन्स की बॉडी अपने आप ही शोर पे आ जाती है। तो इतना ज्यादा केओस मच गया अपनी रेपुटेशन ठीक करने के चक्कर में कि लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी, और लोगों के एक्सीडेंट्स हो गए, लोगों की फ्लाइट्स मिस हो गई, और क्या कुछ नहीं हुआ। ये सब करने की वजह से क्लीवलैंड के इस फेस्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो आया, पर कुछ टाइम बाद गिनीज वालों ने बलून्स लॉन्च की कैटेगरी ही उस बुक से हटा दी, जस्ट बिकॉज वहां पर इतना ज्यादा केओस क्रिएट हो गया, इतना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गया सब कुछ, जस्ट बिकॉज इतने सारे हीलियम बलून्स को हवा में उड़ाने की वजह से। ये स्टोरी काफी ज्यादा वियर्ड थी, काफी ज्यादा, मैं क्या बोलूं, मतलब हार्ट ब्रेकिंग भी कैसे बोलूं, कितनी सिली थी ये चीज उन लोगों की तरफ से कि अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने नहीं सोचा कि इतना कुछ हो जाएगा। और शायद वो अगर रीशेड्यूल कर देते बलून फेस्ट को उस टाइम, तूफान के टाइम पे वो ये चीज ना करते, तो शायद इतना कुछ ना होता, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़ती और वो कैटेगरी भी ना हटती।
I hope you like this video, so do like, share this video and subscribe to my channel. See you in the next one. Bye.